बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द नेशन गाइडर। आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है मेहनत तरक्की के लिए ज़रूरी है। अब यह तरक्की चाहे इनफरादी सतह पर हो या कौमी सतह पर या मुल्की सतह पर, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत करने से ही हम तरक्की कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि अगर हम तरक्की चाहते हो तो हमें मेहनत को अपना शुआर बनाना है। अगर आप बगैर मेहनत के हाथ पर हाथ रख के कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं तो मेरा यकीन कीजिए कि कामयाबी भी टांग पर टांग रख कर आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रही है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। इस वक्त हमारे माशरे का रुझान क्या है कि हम मेहनत से जी चुराते हैं, आराम पसंदी की तरफ माइल हैं। हमारी सोच, अंदाज, जिस्म, आँखें थकावट का शिकार है और हमारे अंदर चुस्ती, फुर्ती और जिंदा दिली का फुकदान है। हम चोर रास्तों और शॉर्टकट्स के मुतलाशी हैं। हम चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े। हमारे माशरे में हर फ़र्द कामयाबी तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि उसको मेहनत भी ना करनी पड़े। चाहे वो तालिब इल्म है, वो चाहता है उसके बहुत अच्छे नंबर आएँ, लेकिन उसको इसके लिए जो दरकार मेहनत है वो नहीं करेगा। कोई हमारे माशरे का ताजर है तो वो चाहता है नफ़ा उसका बढ़ता जाए, लेकिन मेहनत ना करे। मज़दूर है तो वो चाहता है उजरत उसको पूरी मिले, बल्कि ज़्यादा मिले, लेकिन मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़े। हत्ता कि हमारे माशरे में ये चीज़ आम हो चुकी है कि हम मेहनत से जी चुराते हैं और हम शॉर्टकट्स लेते हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। हम लोगों के हक़ खाते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, फ़रेब करते हैं और फिर हम इन 2 नंबर रस्तों के ज़रिए शोहरत, दौलत हासिल करना चाहते हैं। मेहनत के बगैर कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकती। इस्लाम के अंदर इस बात की तलकीन हमें शुरू से ही मिलती है। अगर हम अपने असलाफ को देखें जिन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़े, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया, तो क्या उन्होंने मेहनत के बगैर बनाया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखें तो ये बात वाज़े हो जाती है कि जांफशानी, मेहनत, मुशक्क़त, सही और कोशिश के बगैर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। तरक्की की मनाज़िल तय करने के लिए मेहनत और सही लाजिम है। और अगर हम अपने माजी पर रोशनी डालें तो यह हकीकत हमारे सामने आती है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अगर हम देखें तो अरब के बादिया नशीनों ने मेहनत और जद्दोजहद को अपनाया तो सहराए अरब से उठकर एक आलम पर छा गए। आपके सामने दुनिया के अंदर मुअज़्ज़ब बने। वो हर तरह से, चाहे वो मईशत है, चाहे वो माशरत है, साइंस हो या शेर व अदब हो, गर्ज अपनी मेहनत के बलबूते पर और जाफशानी से वो बहरो बर मुसखर कर लिए। पूरी दुनिया में हदायत और इल्म की रोशनी फैलाने का ज़रिया बने। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मेहनत के बगैर ये बिल्कुल मुमकिन ना था। डियर व्यूअर्स, आज हम मेहनत के बगैर तरक्की करना चाहते हैं, जबकि हमें इस्लाम और हमारे असलाफ ये बता चुके हैं कि मेहनत के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन ले लें और अमली ज़िंदगी से भी हमें बहुत सी अमली मिसालों के ज़रिए जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलन करके दिखाई, अमले पहम, मेहनत, मुशक्क़त और जांफशानी की तलकीन मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बचपन में बकरियां चराईं, बासत से पहले बाकायदा तिजारत की और तिजारती गरज से तवील असफ़ार भी किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तामीर में भी हिस्सा लिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मस्जिद कुबा, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में भी हिस्सा लिया। साथ एक मजदूर की तरह काम करते रहे। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर खंदक खोदने में आप बनफ्स नफीस शरीक हुए और आपने पेट पर पत्थर बांधे। लिहाजा मेहनत के बगैर अगर हम सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, जो कि मेरे नबी ने रास्ता नहीं इख्तियार किया, तो ये नामुमकिन है। अगर आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहासना का जो तारीख़ी पहलू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से कपड़ों में पाबंद लगा लेते थे, अपने जूतों की खुद मरम्मत करते थे, कपड़े सीते थे, तो ये सब मेहनत है। अंबिया कराम अगर आप देखें तो अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने की जिम्मेदारियाँ मुकम्मल करते थे, लेकिन साथ साथ वो मेहनत भी करते थे। अगर हम बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम को देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे, इन्होंने अपने हाथों से कश्ती बनाई। ये सब मेहनत की निशानियाँ हैं। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम, एक सख्त काम है लोहे का। आप लोहे की ज़रें बनाते, दीगर सामान जंग का बनाते, खुद बनाते थे नबी होकर। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उजरत पर आपने 10 साल तक हज़रत शुएब की खिदमत गुजारी की, उनकी मुलाजमत करते रहे तनख्वाह पर। ये चीज़ इस बात की दलील देती है कि हमें मेहनत की तरफ राग़ब होना चाहिए। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े बुनते थे, सैयदना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कपड़े सीते थे, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम राजगिरी का काम करते थे।
اور یہی ہم جانتے ہیں سارے کہ اسی طرح آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی تھی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام 10 سال تک بکریاں چراتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی کبھی محنت سے جی نہیں چرایا۔ آپ جتنے بھی صحابہ کرام اگر آپ دیکھیں تو تمام صحابہ کرام آپ کو محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے سیدنا عمر، حضرت عثمان تجارت کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ مدینے میں لوہار کا کام کرتے تھے، تھوڑے چلا چلا کر آپ کے ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ دیکھے اتنے کھردرے، پوچھا کیا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کماتا ہوں۔ تو یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ چوم کر فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ ڈیئر ویورز، یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں سیکھنا ہے اور ڈائریکشن لینی ہے۔ ہم بطور مسلمان اور بطور پاکستانی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی محنت کی طرف راغب ہوں، ہم شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں، ہم اپنے ذاتی طور پر اپنی زندگیوں میں محنت کو لے کر آئیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر انفرادی طور پر تبدیلیاں لائیں۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایک جو لیسن دے رہے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو محنت پر لگائیں، اور یہ بات اپنے دل و دماغ میں سے نکال دیں کہ ہم نے محنت کے بغیر ہمیں ترقی مل سکتی ہے۔ اسلام کے اندر بہت سی ایسی آیات اور احادیث مبارکہ ملتی ہیں جو محنت کی تلقین کرتی ہیں، جیسے محنت کرنے والے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، محنت ہی میں عظمت ہے، اور یہ سب جانتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں اسلام کے اندر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر پھر بھی ہم محنت نہ کریں اور محنت کے بغیر کامیابی حاصل کرنا چاہیں تو یہ میرے خیال میں ہماری بے وقوفی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، ہم محنت کو اپنا شعار بنائیں گے۔ انشاءاللہ کوشش رکھیں، کوشش کریں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، معاشرہ خود ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔